हेलो दोस्तों, हम लोग इन्फोसिस के बारे में बात करने वाले हैं और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बहुत ही नजदीक जुलाई 20 को आने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्रीव्यू करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस बड़े रिजल्ट में देखने जैसी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्फोसिस के फंडामेंटल्स को भी हम जानेंगे। दोस्तों अब सबसे पहले ये है डेटा पिछले जब भी क्वार्टर फोर के जब रिजल्ट आए थे उस समय का। आप यहां पर देख सकते हैं जो सबसे नीचे देखिए कि ग्रोथ कैसा हुआ है पूरे साल में कांस्टेंट करेंसी में। ये ग्रोथ का फिगर था 15.4%, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023 जो 12 महीने थे, इन्फोसिस ने 15.4% के हिसाब से ग्रो किया। ये क्यों खास है? क्योंकि 3 महीने पहले ही, मतलब अप्रैल के 3 महीने पहले जनवरी में रिजल्ट्स जब आए थे क्वार्टर 3 के, तो कंपनी ने कहा था कि हम 16 से 16.5% के हिसाब से ग्रो करेंगे। मतलब जितना उन्होंने कहा था उससे कम उन्होंने क्वार्टर 4 में यहां पर ग्रो किया। दूसरा एक और नंबर देखिए, यह है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? क्वार्टर 3 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर क्वार्टर 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें आप देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं आप, एक माइनस साइन यहां पर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा। अब 15.4% तक भी ठीक है चीज है कि ठीक है कंपनी ने 15% तो ग्रो किया है, लेकिन एक बड़ा शॉकर आया जब कंपनी ने कहा फाइनेंशियल ईयर 24 का गाइडेंस हम और नीचे कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 क्या है? जो अभी चल रहा है इस मोमेंट में, मतलब अप्रैल 1 से जो 2023 है मार्च 2024 तक, ये जो 12 महीने हैं। हम ये वीडियो जुलाई में बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे गाइडेंस उन्होंने 4 to 7% कर दिया। कहां? 15.4% कंपनी ने पिछले साल ग्रो किया था, अब कंपनी कह रही है कि हम 4 से 7% यहां ग्रो करेंगे। तो एक शॉक तो हो गई कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है और इतना ज्यादा उन्होंने अपना ग्रोथ का जो गाइडेंस है यहां पर कम किया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जब हम इन्फोसिस को एनालिसिस कर रहे हैं। अब दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं कि इन्फोसिस को बिजनेस आता कहां से, और ये मेनली आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। आप ये लेटेस्ट डेटा देख सकते हैं मार्च 2023 का। आप देखिए 61% और 27%, 88% बिजनेस अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिकन जो ज्योग्राफी है वहां से, और यूरोप से आ रहा है। अब दोनों ही जगह में थोड़ी तकलीफ चल रही है और थोड़ा कॉशन भी है, और इसके कारण से जो ग्रोथ के फोरकास्ट है उन्होंने कम किया है। हमने देखा है किस तरीके से इंटरेस्ट रेट जब बढ़े और उसके बाद से बहुत सारे बिजनेस में वहां पर इंपैक्ट हुआ। वही आईटी कंपनियां जो 2021 में 50%, 100%, 150% का हाइक उनके द्वारा आ रहा था, लेकिन हमको इतने बड़े बड़े कंपनियों में देखने को मिल रहा है कि जॉब से उनको जो है पिंक स्लिप दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ नेगेटिव चीजें यहां पर आने लगी। तो यूरोप की और यूएस की जो इकोनॉमी में है वहां पर स्लो डाउन देखने को मिला, और उसका इंपैक्ट हम लोग की भारत की आईटी कंपनियों को भी मिला। क्यों? क्योंकि 88% बिजनेस तो वहां से आता है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट उनको पड़ा। अमेरिका में अभी भी एक्सपेक्टेड है कि जो है थोड़ा कॉशन हमको देखने को मिल रहा है। यूरोप में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, बट रिजल्ट आएंगे तो हमको और पता चलेगा। अब दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज हुई दो बिजनेस, पहला फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा टेलीकॉम का जो बिजनेस है वहां पर। फाइनेंशियल लगभग 29% और कम्युनिकेशन लगभग 12% का उनका रेवेन्यू उनका एक तरीके से आ रहा है, मतलब 40% के आसपास आप देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है, 0.4% और 0.3%, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो अभी तो थोड़ा सा और चिंता का जो है थोड़ा समय दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा ये कुछ 3-4 महीने पहले ही सिलिकॉन वैली बैंक जो है यूएस में गिर गई। तो आप सोचिए वहां का जो क्लाइंट होगा वो कितना ज्यादा वहां कंजर्वेटिव होगा कोई बड़ा खर्चा करने के लिए कि भाई हमको अभी आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर करना है, लेकिन यहाँ बैंक्स की हालत ही खराब है, या फिर एनबीएफसीज या बीएफएसआई की जो दूसरी कंपनियां उनकी हालत खराब है। तो वो लोग क्या होंगे? थोड़े से अभी कंजर्वेटिव होंगे कि बड़ा खर्चा हम यहां पर ना करें, और इन सब का इंपैक्ट यहां पर हमको इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या चीजें देखनी है जब रिजल्ट्स आएंगे? तो सबसे पहले तो देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और देखिए जब भी हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो बिजनेस में कंपनियां साइकिल्स से गुजरती है। कोई बिल्कुल बूम साइकिल भी होता है, जब हमने कोविड के टाइम में देखा था कि आईटी कंपनियों ने बहुत अच्छा वहां पर बिजनेस किया हुआ था, और थोड़ा सा डाउन साइकिल भी होता है जो अभी हम लोग अभी फिलहाल देख पा रहे हैं। लेकिन चीजें रिवर्स भी हो सकती है अगर रिजल्ट्स के समय में कुछ बड़े डील विंस के बारे में हमको आइडिया आए, और डिमांड अगर फिर से जितना हम सोच रहे हैं उतना खराब नहीं हुआ, डिमांड फिर से वापस आए और वहां के जो क्लाइंट है फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए कि ठीक है चलो खर्चा करते हैं आईटी में, तो ये सब चीजें बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकती है। अब हमने गाइडेंस की बात की, 4 to 7% यहां पर रहने वाला है, ये सबको पता है, मार्केट को भी पता है,
और मार्केट ने अपने आप को उसके लिए रेडी किया हुआ है। लेकिन पास्ट में क्या रहा है, कैसा इंफोसिस ने अपने गाइडेंस के हिसाब से परफॉर्म किया है। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट यहां पर एनालिसिस कर रहा था, जहां पर पास्ट के कुछ ट्रेंड देखेंगे जो अभी सीईओ एमडी है मिस्टर सलील पारेख उनके टाइम में, कि इंफोसिस ने जो गाइडेंस पास्ट में दिए हुए हैं उससे ज्यादा, या मैं कहूं उससे अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं, कंजर्वेटिव एक कंपनी है जो कम गाइडेंस दे रही है। वो होते हैं ना कुछ लोग, आपके भी कोई कलीग या मित्र हो सकते हैं जो बहुत कम बोलते हो लेकिन काम या परफॉर्मेंस में उम्मीद से ज्यादा कर पाते हो। तो कुछ ऐसा ही इंफोसिस की भी हिस्ट्री रही है कि उनका जो गाइडेंस है थोड़ा सा हमेशा से थोड़ा सा कम ही रहा है, लेकिन जब भी बात आती है परफॉर्मेंस की तो उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। अब देखना रहेगा क्वार्टर 1 के समय कि हिस्ट्री फिर से रिपीट करती है या नहीं। 4 से 7% दोस्तों, ये गाइडेंस इससे ऊपर जाता है या नहीं जाता है वो देखना है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे कंपनी ने रेगुलर प्रॉफिट किए हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे थोड़ा सा डी ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 4 में सिर्फ अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का 6,134 करोड़ का यहां पर रहा है। रेवेन्यू उनके मजबूत है 37,441 करोड़। जो मार्जिन की बात हो रही थी, ऑपरेटिंग मार्जिन 21% के आसपास है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो हमको देखने के रहेंगे कि किस हिसाब से यहां पर मार्जिन और ग्रोथ यहां पर हो रहा है। अब कुछ फंडामेंटल्स डेटा हम लोग यहां देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। यहां 10 लाइव क्लासेस में लेने वाला हूं। इन्वेस्टिंग के बारे में सिर्फ लर्निंग पर फोकस है, जहां मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात करूंगा, स्टॉक एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट के बारे में, पीएन वैल्यूएशन के बारे में, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, रेड फ्लैग्स, केस स्टडीज, इन सब के बारे में मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। बहुत ही कम सीटें हैं यहां पर और यहां पर फोकस्ड लर्निंग पर ही हमारा यहां पर फोकस है। आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, जब हम इंफोसिस की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स आपके सामने रखता हूं, जैसे कि कुछ की मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 5.51 लाख करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप की कंपनी यहां पर है। प्राइस टू अर्निंग, अब इससे हमको जब आईटी सेक्टर की कंपनियां देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि कितना सस्ता है या महंगा है। तो अभी का जो शेयर प्राइस चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी शेयर प्राइस कुछ 1348 के पास चल रहा है। तो पीई रेशियो अभी फिलहाल 22.89 के आसपास है, 23 के आसपास में। अब ये एक चीज देख लेते हैं कि ये क्या सस्ता है या महंगा है पी रेशियो के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो ये 3 साल का एवरेज पी 30.24 रहा है। पिछले साल बहुत ही ज्यादा यहां पर आईटी सेक्टर में बहुत पॉजिटिव चल रहा था, 36 का भी पी था, 30 का पी था। और FY23 जब रिजल्ट्स का, जो मार्च का महीना जब रिजल्ट्स आए थे, तब 24.5 का पी था जब हम इंफोसिस की बात कर रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो पी रेशियो यहां पर कम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट लॉस की भी जब हम बात कर रहे हैं, जब आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ उनका हमेशा मजबूत रहा है। इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी मजबूत रहा है। इनफैक्ट कोविड के बाद से फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 बहुत ही अच्छा पीरियड था, तो वो एकदम बूम पीरियड था। अभी थोड़ा सा यहां पर नीचे होने की बात है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इतने भी मुश्किल माहौल में उनके प्रॉफिट कम नहीं हुए हैं। वो अभी भी ग्रोथ का ही गाइडेंस दे रहे हैं। 15,000 करोड़ से जो प्रॉफिट है अभी लगभग आपको 24,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेंगे। जब आप डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड भी उनके द्वारा रेगुलर आ रहा है। इस बार क्वार्टर 1 में तो डिविडेंड नहीं आ रहा है, बट उनकी हिस्ट्री रही है, डिविडेंड साल में 2 बार आता है। एक बार क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद जो कि अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है उस समय में, और दूसरा जो है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद जो कि अप्रैल में उस समय में एक्सपेक्टेड है। तो अभी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है कि उनके द्वारा यहां पर डिविडेंड आएगा। नेक्स्ट अगर आप कुछ और इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रेशियो देखेंगे, आरओई आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। 2019 में आप देखेंगे 32% के आसपास था, अभी 44.5% के आसपास में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो एक और पॉजिटिव चीज है। तो ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही कम आईटी कंपनीज ने सर्वाइव किया है, और उसमें से इंफोसिस एक है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, हमेशा वो उभर कर आई है जब भी मुश्किल समय आया था। इस बार देखते हैं क्वार्टर 1 में क्या कुछ सरप्राइज आ रहे हैं या फिर शॉक आ रहे हैं, जितना सोचा जा रहा था उससे भी खराब हो रहा है चीजें, या फिर चीजें सुधर रही है। क्वार्टर 1 जुलाई 20 को ही हमको पता चलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, और मैं आपका इंतजार करूंगा लाइव क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।